आरजेडी की सरकार यदि अभी चुनाव करा दिया जाए तो पूरे बहुमत के साथ आरजेडी की सत्ता बिहार में आ जाएगी। राजनीति में राम नहीं होते हैं, राजनीति में संविधान होता है। ईवीएम एक भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा। हम लोगों के दल में रामलला के प्रति जो आस्था है शायद वो बीजेपी में कभी नहीं हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हमारे साथ हैं हमारे गुरु मिस्टर सुनील कुमार सिंह जी, और जो कि काफी अच्छे गुरु हैं और मैथ के संग्रामपुर प्रखंड में एकलौता टीचर हैं, और इन्होंने काफी स्टूडेंट को बहुत कुछ बना दिया है। और अभी वर्तमान में मुंगेर जिला से, तो वर्तमान में अभी राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के जिला उपाध्यक्ष हैं, और अभी कुछ राजनीतिक मुद्दे पे बात करेंगे सर से और जानेंगे। नमस्कार सर। आज हमारा संपूर्ण प्रांत राजनीतिक अनिश्चितता, अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। आज चारों ओर लोग आस और टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, आखिर 12 तारीख को होने वाला क्या है। मैं जहां तक समझता हूं इसकी अभी तत्काल कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत अच्छे से हमारा प्रदेश चल रहा था। युवाओं में नौकरी के साथ साथ रोजगार को लेकर जो एक आशा और उम्मीद जगी थी, आज बेवजह उसे ठेस पहुंचाने का काम किया गया। रातों रात सत्ता पलटने में माहिर हमारे बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार, इन्होंने अपने जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक एक ही पहरा पढ़ा है, पलटी मारो। नाम भी पड़ा पलटू चाचा, लेकिन इस संदर्भ में एक बहुत ही विश्वसनीय तथ्य यह सामने उभर कर आती है कि महज नीतीश कुमार को पलटू राम कह देने से, पलटू चाचा कहने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पलटने का काम तो उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी दरवाजे को बंद करती है तो कभी खिड़की को खोल देती है, कभी किसी को आने का न्योता देती है तो कभी किसी के न्योते को छीन कर भोज का भी आमंत्रण समाप्त कर देती है। तो देश को और खास करके हमारे बिहार को भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिरता के दौर से अभी जो ला दिया है, इसके लिए नीतीश कुमार तो जवाबदेह है ही, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। ये कैसी विडंबना है कि जनता ने आपको किसके लिए चुना और आप कहां से कहां चले जाते हैं। ये जनता के साथ बार बार मजाक करने का फल आने वाले 24 के चुनाव में इन दोनों को सिखाया जाएगा। और जहां तक ये उड़ती खबर माना जाए या विश्वसनीयता से पड़े हुए, शायद 12 तारीख को जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नवे अभी जो सुप्रीमो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा की है कि अभी तो खेल बाकी है, तो अभी जो खेल बाकी है इसका पूरा नजारा हम लोगों को, पूरे बिहार को, पूरे देश को मिलने वाला है। आखिर क्या होने वाला है सर? 12 तारीख आने वाला जो शक्ति परीक्षण का है, ये आदमीयता के नाम पर यदि शक्ति परीक्षण हुई तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार शायद सदन भी जाने से कतरा जाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि मैं किसी भी कीमत पर विश्वास मत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि दुश्मन और विपक्षी की बात तो दूर है, पूरे विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात है कि भाजपा के भी कई विधायक जो अभी मोबाइल ऑफ करके अपसेट चल रहे हैं, और जदयू का तो एक बड़ा जत्था ही टूट कर वहां से अलग होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि संभावनाएं आरजेडी की ओर बढ़ रही है, लेकिन संभावना ही नहीं, ये बिल्कुल निश्चित तथ्य है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है उसमें हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल अविश्वास के दौर से गुजरेंगे और वो विश्वास मत निश्चित रूप से हारेंगे। ऐसा मानवता की आवाज है, हिंदुस्तान के हर शिक्षितों की यही आवाज है कि नीतीश कुमार को अब यदि एक भी क्षण
जिंदगी जीना है तो उनको तत्क्षण पलटी मारते हुए राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये उनका अंतिम विकल्प बाकी है और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बच गया है, केवल संन्यास ही उनका राजनीतिक विकल्प बच गया। तेजस्वी यादव जी जो बोले कि अगला चुनाव में जदयू खत्म हो जाएगा, ये तेजस्वी यादव नहीं, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये जो नीतीश कुमार जी है कभी राजद में सटकर कभी भाजपा में सटकर अपनी साख बचाते गए। लेकिन जहां तक मुझे विश्वास चल रहा है, जिस विश्वास सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस लिया है कि नीतीश कुमार को इस बार उस गहराई में पहुंचा देना है जहां से ये फिर से राजनीति में आने का साहस नहीं कर सके। तो इनके अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बेसी अगर खतरा किसी से है तो वो है भारतीय जनता पार्टी से, जो कसम खा चुकी है कि नीतीश कुमार को वहां गाड़ देंगे जहां से ये फिर से दोबारा उठने का नाम ना ले सके। इसलिए तेजस्वी क्या, ये पूरे बिहार की आवाज है, नीतीश कुमार की ये अंतिम पारी है। अगर वो ससम्मान राजनीति से विदाई लेना चाहते हैं तो 12 के पहले राजनीति से वो संन्यास घोषित कर दे, अन्यथा उनको पूरे तरह से बेनकाब होकर राजनीति से बाहर आना होगा। 3 साल में 3 बार पलटी मार चुके हैं पलटू चाचा, क्या लगता है फिर से पलटी मारेंगे? संभावना तो ऐसी भी है, हो सकता है कि जब वो देख ले, जब वो जान ले कि अब मैं फ्लोर टेस्ट में फेल होने वाला हूं, तो मेरी आत्मा कहती है कि रातों रात ये अंतिम बार पलट करके तेजस्वी को कह देंगे, बेटा संभाल ले गद्दी, मैं चला अब संन्यास की ओर। यह भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतिम में साख बचाने के लिए नीतीश कुमार अपने सारे विधायक को आरजेडी में मर्ज करा दे, अन्यथा उनका कोई चारा नहीं बच गया है। क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आरजेडी का सरकार फिर से बनेगा? आरजेडी की सरकार यदि अभी चुनाव करा दिया जाए तो पूरे बहुमत के साथ आरजेडी की सत्ता बिहार में आ जाएगी, क्योंकि युवाओं में एक लहर आ गया जिसको ठेस पहुंचाया नीतीश कुमार और भाजपा ने। तो इस दोनों को सबक सिखाने के लिए बिहार के युवाओं ने, बिहार के गरीबों ने, बिहार के बेरोजगारों ने, सबों ने एक साथ मिलकर कमर कस लिया है। तो इस बार चुनाव यदि बेईमानी ना हुई तो लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक सीट के लिए भी तरस जाना पड़े। ईवीएम को लेकर आपके पास क्या राय है? ईवीएम एक भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। इसके पहले एक हथकंडा लेकर चलते थे, जय श्री राम कह के वो 2 बार सत्ता में आए, और इस बार भी उन्होंने जय श्री राम का नारा देकर पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने का काम किया। जब पूरे हिंदुस्तान ने एक सुर में जय श्री राम का नारा लगाया तो इनके मीडिया वालों ने कहा ये सारे बीजेपी के लोग हैं, तो उनका खंडन किया गया कि कहीं पर भी खड़े होकर देख लो, ये जय श्री राम के जत्थे में 80% महागठबंधन के लोग शामिल थे, मात्र 20% ही भाजपा के लोग उस जय श्री राम के जुलूस में थे। और ये तो एक छलवा था जो हिंदुस्तान के सारे बच्चे जान चुके हैं। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे आप? राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था, क्योंकि वो राम का जन्मस्थल था, लेकिन राम मंदिर को राजनीति से जोड़कर उनको अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए था। रामलला तो सबके गए, ये कौन कहता है कि केवल बीजेपी के रामलला होते गए? हम लोगों के दल में रामलला के प्रति जो आस्था है शायद वो बीजेपी में कभी नहीं हो सकती है। हम लोगों के घर पर भी उसी तरह से जोश और जज्बा आया था, लेकिन हम लोगों ने ये चाहा था काश एक शुभ दिन में राम जी का जन्म ये होता, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता, जिसके लिए रामनवमी का इंतजार किया जाना चाहिए था, क्योंकि रामनवमी एक शुभ दिन होता है राम के लिए। लेकिन शुभ दिन से नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं लेना था। अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का पुरोधा हूं, और शायद वो भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी भी यज्ञ को करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का गठजोड़ होना आवश्यक है। लेकिन ये ऐसे निर्मोही प्रधानमंत्री है जिनकी पत्नी भी जाना चाहिए कि हम अब उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में ही सही पति का दर्शन तो कर देंगे, लेकिन ये पति
जिसे कि पति पत्नी का संबंध भी पता नहीं है, जिसे देश के नौनिहाल बच्चों का दर्द का एहसास नहीं है, वो क्या जाने कि कौन सी पत्नी मेरी कहां रो रही है, क्योंकि वो तो अपने चारों तरफ एक भीड़ जमा करके रखते हैं। तो राम मंदिर जो शब्द है, इसे राजनीति से अलग करके रखा जाए। राजनीति में राम नहीं होते हैं, राजनीति में संविधान होता है। संविधान के बल पर देश चलाने का काम कीजिए मोदी जी। जय श्री राम केवल आपकी आवाज नहीं, ये हम लोगों की भी आवाज है।